पीएम की अपील और सरकार की चिट्ठी पर आज फैसला लेंगे अन्नदाता। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर 1 महीने से अन्नदाताओं का चल रहा है आंदोलन। अन्नदाताओं के आंदोलन के समर्थन में आया एक और बीजेपी का सहयोगी दल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल का ऐलान, यदि अन्नदाताओं की मांगे नहीं मानेगी मोदी सरकार तो एनडीए से नाता तोड़ देगी आरएलपी। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत योजना। डीडीसी चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को एक और सौगात। पीएम ने कहा, हमने लोगों के लिए छोड़ी थी कुर्सी। आज से शुरू हुई पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सेंध और बिहार चुनाव में कम सीटें मिलने पर होगा मंथन। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बवाल। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने दी सफाई, कहा जेडीयू के विधायक अपनी मर्जी से बीजेपी में हुए शामिल, रिश्तों में नहीं आएगी खटास। बंगाल के बाद मिशन पूर्वोत्तर पर अमित शाह गुवाहाटी में मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। श्रीमंत शंकरदेव के जन्म स्थान के सौंदर्यीकरण का करेंगे शिलान्यास। एनडीए के घटक दलों के नेताओं से भी शाह करेंगे मुलाकात। बीजेपी में जेडीएस के विलय की अटकलों पर बोले पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी, कहा मेरी पार्टी मूर्ख नहीं है। बीजेपी में जेडीएस का विलय करने जैसा कदम आत्महत्या होगी। नितिन गडकरी ने असम को दी नई सौगात। असम में 27 राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। परियोजनाओं में 2366 करोड़ रुपए का निर्माण मूल्य शामिल। एमपी में लव जिहाद कानून के मसौदे पर शिवराज कैबिनेट ने लगाई मुहर। 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। विधानसभा में पारित होने के बाद धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 को खत्म माना जाएगा। मेरठ में महामारी के नए स्ट्रेन का मंडरा रहा खतरा। लंदन से आए एक ही परिवार के 3 सदस्य निकले पॉजिटिव। वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट। अमेरिका के नेशविल में क्रिसमस पर जोरदार धमाका, कांप उठी इमारतें, सहमे लोग। जांच के बाद इसे बताया जा रहा है किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। इजरायल के फाइटर जेट ने लेबनान से सीरिया पर दागी मिसाइलें, 6 की मौत। इजरायल की कार्रवाई पर सीरिया ने अभी तक जारी नहीं किया बयान। और चीन के एक बंदरगाह के बाहर 6 महीने से फंसे हुए भारतीय जहाजों और चालक दल को लेकर गतिरोध बरकरार। माल नहीं उतरने और बंदरगाह पर महीनों से खड़े होने की वजह से चालक दल के सदस्य मानसिक तनाव में। चीन ने कोरोना महामारी को माल न उतारने का बताया बहाना। सीपैक प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए चीन ने इमरान सरकार से $6 अरब की अतिरिक्त गारंटी मांगी। गारंटी मनी नहीं देने पर प्रोजेक्ट रोक सकता है चीन। चीन में जनवरी से डिवोर्स के लिए पति पत्नी को 1 महीने और साथ रहना होगा, इसीलिए जोड़ों में तलाक की होड़। चीन में 1 जनवरी 2021 से पहला सिविल कोड हो रहा है लागू। इसे इसी साल मई में चीन की संसद ने दी थी मंजूरी। बिग बॉस 14 के घर पर ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी तेज। 27 दिसंबर को मनेगा सलमान खान का 55वां जन्मदिन। जैकलीन रवीना आएंगी नजर। कनिका कपूर का नया सॉन्ग जुगनी 2.0 हुआ रिलीज। जुगनी 2.0 ने यूट्यूब पर मचाया धमाल। गाने में रॉकिंग अंदाज में नजर आई कनिका कपूर। 19वें दिन नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 8 दिसंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव। दिल्ली में पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे पर तो डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर टिका रहा। आईफोन समेत कई स्मार्टफोन्स पर 10,000 तक छूट। आज से शुरू हुई फ्लिपकार्ट सेल। 28 दिसंबर तक चलने वाली इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ ही पॉपुलर स्मार्टफोन पर भी बम्पर छूट। और बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों का दबदबा। ऑस्ट्रेलिया को 195 रन पर समेटा। भारत ने 1 विकेट खोकर बनाए 36 रन। कल दूसरे दिन मजबूत बढ़त लेने की कोशिश करेगा भारत।